पिछले क्लास में हमने प्लांट किंगडम किया था ना। प्लांट किंगडम स्टार्ट कर दिया था और सबसे डिफिकल्ट जो पार्ट थे हमने कंप्लीट भी किया था। याद करो, प्लांट किंगडम का सबसे डिफिकल्ट पार्ट थे, उसके एग्जाम्पल सभी बच्चों को याद है, उसके लाइफ साइकिल सभी को याद हो गए, और जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन था, गेमिटोफाइट स्पोरोफाइट, जो रिलेशन हमने पूरा डिटेल से कर लिया था। याद कीजिए, तो ये पूरा टॉपिक हमने ऑलरेडी कर रखा है। तो आज से हम लोग अब जल्दी करेंगे क्योंकि ये तुम्हें बेसिक नॉलेज आ चुका है। तो हम लोग थोड़े स्पीड करेंगे, अब हमारा थोड़ा स्पीड बढ़ जाना चाहिए क्योंकि तुम्हें बेसिक आ गया है ना। तो एल्गी है या ब्रायो या टेरिडो या जिम्नो या एंजियो, थोड़ा फास्ट करेंगे ना, क्योंकि अब चैप्टर तुम खुद से पढ़ सकते हो। चलो, तो फिर से बच्चे लेट होते हैं, आपका टाइम खराब हो जाएगा ना। ठीक है, तो फिर से मैं पूछ लेता हूं आप लोगों से, सभी बच्चे, क्या आपको सारे एग्जाम्पल्स याद हो गए ना? फटाफट बोलो एग्जाम्पल, प्लांट किंगडम के सारे एग्जाम्पल सबको याद है? ठीक है, मैंने फर्स्ट क्लास में बच्चा इसे कंप्लीट कर दिया था। फर्स्ट क्लास याद करो, हमने सारे एग्जाम्पल अच्छे से सीख लिए थे, एक एक एग्जाम्पल बच्चा, पूरा एनसीईआरटी। आपको एग्जाम्पल कितने याद रखने हैं इसमें पूछना नहीं है, जितना एनसीईआरटी में दिया है बस उतना ही याद रखना है। एनसीईआरटी में जितने एग्जाम्पल गिवन है उसको अच्छे से याद करना है, बस इतना इनफ है, उससे ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, फिर आपको लाइफ साइकिल याद रखना है। लाइफ साइकिल आपको अच्छे से याद रखना था, हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक, ये अच्छे से याद करना था, आप लोगों ने कर लिया हो। और थर्ड बच्चा, जो मैंने आपको स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट का रिलेशन बताया है, ये आप लोगों का हो चुका है। स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट में जो रिलेशन था ये हम लोगों ने डिटेल से कर लिया है, तो किसी बच्चे को कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक तो किसी को इश्यू नहीं है ना? किसी को डाउट? क्योंकि हम लोग नया टॉपिक में अभी इंटर करेंगे। अब बहुत सारे बच्चे लोहरी बना रहे होंगे क्या अभी तक? चलो ठीक है, वो रिकॉर्डिंग वाले पार्ट को देख लेंगे। चलो ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चे लोग एल्गी। ठीक है, एल्गी के बारे में बच्चा जान लीजिए कुछ कॉमन सी चीजें, कॉमन चीजें बच्चा, कॉमन चीजें। सबसे पहले एल्गी जो है वो बच्चा थैलोइड नेचर का होगा। अब बताने की जरूरत नहीं, बच्चा ऑलरेडी पढ़ रहा है। थैलोइड कहने का मतलब इसमें रूट स्टेम और लीफ में डिवीजन नहीं होगा। बॉडी का बच्चा रूट स्टेम और लीफ में डिवीजन ना होना, थैलोइड नेचर। ठीक है, सेकेंड चीज ये कैसे है, तो सेकेंड चीज एनसीईआरटी के वर्ड्स को पढ़िए। ये बच्चा मल्टी सेलुलर होंगे, जाहिर सी बात है मल्टी सेलुलर होंगे। ठीक है, मल्टी सेलुलर है। और कैसे बच्चा ग्रीन है, ठीक है, यानी कि इनमें पिगमेंट है। और कुछ बच्चा अलग कलर के भी होंगे, यानी इनमें पिगमेंट होगा, इनके अंदर पिगमेंट होंगे। और ये बच्चा फोटोसिंथेसिस करेंगे, ये आपको आता है, ये बच्चा ऑलरेडी आपको बता रखा है। नेक्स्ट बच्चा, इनके अंदर सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर होगा, यूनिसेलुलर और बच्चा नॉन जैकेटेड, बताया ना, यूनिसेलुलर और नॉन जैकेटेड। मैं इस साल नीट के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं, 2022 का 21 बच्चा, 21 के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं। नीट ने ये क्वेश्चन पूछा था, जो एल्गी का सेक्स ऑर्गन है बच्चा यूनिसेलुलर और नॉन जैकेटेड। मेल का नाम बच्चा, मेल का नाम एंथेरिडियम, याद है आपसे डिस्कस हो चुका है, एंथेरिडियम। और फीमेल बच्चा, फीमेल का नाम ऊगोनियम है, आर्चिगोनियम नहीं बच्चा, ऊगोनियम, ऊगोनियम। मैं एक एक्सेप्शन डिस्कस कर रहा हूं, और जहां एक्सेप्शन आता है बच्चा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये नीट 2021 का क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं। सारे एल्गी के अंदर सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर और नॉन जैकेटेड है। एक्सेप्शन बच्चा, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन आपको पढ़ना है क्लास 12th में भी और 11th में भी। एक्सेप्शन बच्चा कारा, CHARA, ये आपने क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर में नाम सुना होगा, कारा। सेक्स ऑर्गन बच्चा मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है और बच्चा जैकेटेड है, मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड, मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड है, ये एक्सेप्शन है। एल्गी के अंदर यूनिसेलुलर होते हैं लेकिन इनमें मल्टी सेलुलर है। एल्गी के अंदर नॉन जैकेटेड होते हैं, इनमें बच्चा जैकेटेड है। और देखिए आपके एनसीईआरटी में फिगर बना हुआ है बच्चा, ये कारा है, ठीक है। और ये बच्चा ऐसे बने होंगे ब्रांच, यहां पास बच्चा अप साइड में जो है ना, ये अप साइड है बच्चा, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ये बच्चा मल्टी सेलुलर फीमेल सेक्स ऑर्गन है।
बाहर से कवर करके जैकेट बना दिया, ये बच्चा फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। और नीचे की तरफ बच्चा लो, नीचे के तरफ ये बच्चा मेल सेक्स ऑर्गन है, ये भी मल्टी सेलुलर और बच्चा जैकेटेड है, मल्टी सेलुलर और जैकेटेड है। तो यहां देखिए एक चीज क्या सीखा, सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर और जैकेटेड है, और ये बच्चा दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट पे है, दोनों बच्चा सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट बॉडी पे है, तो कारा में हो गया बच्चा मोनोइशियस। यही नीट का इस साल क्वेश्चन था, नीट 2021 का क्वेश्चन था कि कारा कैसा है। ये क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 में दे रखा है ना। तो ये ऊपर के साइड में बच्चा फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, और नीचे के साइड में बच्चा मेल सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन है। पोजीशन पूछा गया बच्चा, पोजीशन पूछा गया है, फीमेल का पोजीशन बच्चा अप साइड है और मेल का पोजीशन बच्चा डाउन साइड है। ये आपके एनसीईआरटी का ही फिगर है, नीट का क्वेश्चन बन गया था ना, ठीक है। अब देखिए जो मेल सेक्स ऑर्गन का एक और नाम है बच्चा लोग ग्लोब्यूल, ग्लोब्यूल, और जो फीमेल है बच्चा उसका नाम है निक्यूल, निक्यूल। ये बच्चा आपके 3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, कारा के ऊपर में बच्चा नीट में 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। जब आप क्वेश्चन बनाइएगा ना तो कारा के ऊपर में कई बार आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। पहला क्वेश्चन मल्टी सेलुलर और जैकेटेड सेक्स ऑर्गन है, पहला क्वेश्चन हो गया। पोजीशन पूछा जाएगा तो आप बोलिएगा अप साइड कौन है, अप साइड फीमेल, डाउन साइड बच्चा मेल। मेल और फीमेल एक ही प्लांट बॉडी पे है तो मोनोशियस हो गए, ये भी याद हो गया। मेल का एक और नाम ग्लोब्यूल है और फीमेल का नाम बच्चा न्यूक्यूल है, मतलब उगोनियम का एक और नाम न्यूक्यूल है। ये याद है, नीट में क्वेश्चन बन जाएगा क्योंकि ये हर साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आ गई सभी को समझ में, ठीक है। क्या ये बातें सबको समझ में आ गई? फटाफट बोलो, आवाज नहीं आ रहा है? क्या ये बातें सबको समझ में आ गई? फटाफट बोलो, ठीक है, आ गई ना? ठीक है, कर लोगे। ये बच्चा नीट में क्वेश्चन आ चुका है। चलो अब देखो ध्यान से, अब एनसीईआरटी का वर्ड बच्चा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एल्गी का फिर से बनेगा। एनसीईआरटी में दिया है कि एल्गी का जो लाइफ साइकिल है, एल्गी का जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लॉन्टिक होता है, एल्गी का जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लॉन्टिक होता है, ठीक है। लेकिन बच्चा सभी एल्गी का नहीं, मोस्ट ऑफ द एल्गी, मोस्ट ऑफ द एल्गी का बच्चा हैप्लॉन्टिक होता है। एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन है तो एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन बनेगा। प्लांट किंगडम का सबसे लास्ट टॉपिक, प्लांट किंगडम का सबसे लास्ट टॉपिक है कि एक्सेप्शन बताइए ना। इट इज इंटरेस्टिंग दैट एनसीईआरटी में लिखा है बच्चा, ये इंटरेस्टिंग है कि एल्गी का लाइफ साइकिल तो हैप्लॉन्टिक है, लेकिन यहां पास कुछ एग्जाम्पल है ना। जैसे आप पढ़ोगे बच्चा फ्यूकस को, फ्यूकस का आप पढ़िएगा ना, तो फ्यूकस बच्चा, फ्यूकस का जो एग्जाम्पल है वो बच्चा डिप्लॉन्टिक है। फ्यूकस कैसा है? डिप्लॉन्टिक है, एक्सेप्शन हो गया। इसके अलावा 3 और एग्जाम्पल एनसीईआरटी में मेंशन है। एक का नाम है इक्टोकार्पस, एक का नाम है इक्टोकार्पस, एक का नाम है पॉलीसिफोनिया। क्या आपने पढ़ा है? ठीक है, पॉलीसिफोनिया। और बच्चा एक का नाम है केल्प। ये 3 ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके अंदर लाइफ साइकिल बच्चा हैप्लॉन्टिक ना हो करके हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। किसी बच्चे को मिला है क्या ये बच्चा नीट का मेरे अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। अगर मुझे गेस करने के लिए बोले तो मैं यही गेस करूंगा कि अगले साल कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो ये मस्ट आना है, 100% आएगा। एल्गी का कैसा है? हैप्लॉन्टिक, लेकिन बच्चा एक्सेप्शन है, फ्यूकस डिप्लॉन्टिक होगा, इक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, केल्प हैप्लोडिप्लॉन्टिक होंगे। ये एनसीईआरटी में मेंशन है, मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। चलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर ले रहा हूं, देख लीजिए, ठीक है। आगे में दे रखा है 1 मिनट, थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। ये आपको सबसे लास्ट लाइन एनसीईआरटी का मिलेगा, ये आपको सबसे लास्ट लाइन एनसीईआरटी का मिलेगा और ये चैप्टर एंड हो जाएगा। क्या आपको दिखा? इंटरेस्टिंगली
आपको मिला बच्चा समरी से ऊपर। वाइल मोस्ट एल्गिल जेनरा यानी जीनस आर हैप्लॉन्टिक, एल्गी के मोस्ट ऑफ द जीनस हैप्लॉन्टिक होते हैं। सम ऑफ देम सच एज इक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, केल्प आर हैप्लोडिप्लॉन्टिक, फ्यूकस एंड एल्गी इज अ डिप्लॉन्टिक। ये नीट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन। क्या कर लोगे सभी लोग, फटाफट बोलो, क्या समझ में आ गया? यस नो बोलो फटाफट, क्योंकि हम लोग अब एल्गी के डिटेल में जा रहे हैं। फटाफट यस नो याद रहेगा आप लोगों को। चलो चलिए, अब हम लोग एल्गी के बच्चा स्ट्रक्चर्स पे बात करते हैं। एल्गी के स्ट्रक्चर्स पे बात करते हैं। देखो मिल गया ना, एल्गी आर क्लोरोफिल, क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है, सिंपल है, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर सिंपल होगा, रूट स्टेम लीफ तो है नहीं, थैलवाइड है, रूट स्टेम लीफ में डिवीजन नहीं हुआ, ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेसिस करते तो ऑटोट्रॉफिक होंगे, एंड लार्जली, मैंने बोला था बच्चा मेनली एल्गी कहां रहता है? पानी में। कैसा पानी में? खारे पानी, नमक में भी हो सकता है और फ्रेश वाटर में भी हो सकता है, ठीक है। और दे अकर इन द वैरायटी ऑफ हैबिटेट, ये अलग अलग जगह पे पाए जा सकते हैं लेकिन मेनली पानी पे, मॉइस्ट स्टोन हो, सॉइल्स हो, वुड हो, ठीक है। कभी कभी ये फंगस के साथ में सिम्बायोटिक रहेगा और कभी कभी बच्चा ये एनिमल्स में, स्लॉथ बियर एग्जांपल दिया एनसीईआरटी ने, स्लॉथ बियर, हाँ भालू, उसके बॉडी पे पाए जाते हैं, एक सिम्बायोटिक रिलेशन। जो बियर है, भालू है, वो क्या करेगा बच्चा? एल्गी को अपने बॉडी पे रखने की जगह दे देगा, ठीक है ना, स्पेस दे दिया, डिफेंस दे दिया। बदले में जो बियर है उसके ऊपर में कलर आ जाएगा, कलर मतलब ग्रीन कलर का कोई एल्गी है, बॉडी के ऊपर में आ गया, ठीक है। अब कलरफुल हो जाएगा तो वो अपने आप को प्रीडेटर से बचा सकता है, वो अपने आप को प्रीडेटर से बचा सकता है। तो एक एनसीईआरटी में डिटेल नहीं है, आप ज्यादा डिस्कस मत कीजिएगा कि कुछ सिम्बायोटिक रिलेशन है स्लॉथ बियर और एल्गी के बीच में, जहां एल्गी इस भालू के ऊपर में बॉडी पे रहता है, बदले में उसको कलर देगा और कलर से ही अपने आप को प्रीडेटर से बचाएगा। चलो इतना इनफ है। चलिए सेकेंड पार्ट पे हम लोग मूव करें, एल्गी का स्ट्रक्चर बच्चा, फिर से मैं डिस्कस कर दूं, कंफ्यूज नहीं होइएगा। कुछ एल्गी बच्चा यूनिसेलुलर है, मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया है यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल बच्चा, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, क्लामाइडोमोनास एंड क्लोरेला। लेकिन बच्चा क्लामाइडोमोनास और क्लोरेला रियल में प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर हैं, रियल में क्लामाइडोमोनास क्लोरेला प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर है अकॉर्डिंग टू विटेकर। बस हम यहाँ पढ़ाई करेंगे, इनके रिप्रोडक्शन पे पढ़ लेंगे, पिगमेंट पढ़ लेंगे, खुश हो जाएंगे, हो गया। है किस किंगडम के याद रखिएगा बच्चा, मैंने डिस्कस कर लिया है, यूनिसेलुलर है तो प्रोटिस्टा किंगडम के होंगे। चलिए क्लोरेला के बाद में याद रखिएगा बच्चा, इसमें प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा होता है, इसे सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं, प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा होता है, इसे सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं। साइंटिस्ट लोग बच्चा, साइंटिस्ट लोग इसे रिसर्च में यूज करते हैं, इसे रिसर्च एल्गी भी कहते हैं। आप जब पढ़ोगे ना फोटोसिंथेसिस चैप्टर तो वहां आएगा मेल्विन कैल्विन, कैल्विन ने बच्चा कुछ C3 साइकिल ढूंढा था ना, मेल्विन कैल्विन ने, उन्होंने इसी क्लोरेला पे रिसर्च किया था। इवन बच्चा जो स्पेस ट्रेवलर होते हैं, जो स्पेस में जाते हैं, वो भी बच्चा क्लोरेला को साथ में ले जाते हैं ना, एज ए फूड सप्लीमेंट यूज करने के लिए, इसे बच्चा स्पेस एल्गी भी कहते हैं। चलो अब नीट का क्वेश्चन डिस्कस कर ले। नीट में क्वेश्चन आया बच्चा पिछले बार ना, कॉलोनियल एल्गी का एग्जांपल बताइए, आप लोग बताइए। एनसीईआरटी में कॉलोनियल एल्गी के एक ही एग्जांपल है, आप लोग बताइए, फटाफट बताइए, चलिए मैसेज कीजिए। एनसीईआरटी में कॉलोनियल एल्गी के एक ही एग्जांपल है, आप फटाफट बताइए। यानी कि आपने पढ़ाई नहीं की क्या? नहीं बच्चा, सभी ने पढ़ाई की है। एग्जांपल वॉल्वॉक्स है सर, हमें तो अच्छे से आता है। चलिए कुछ एल्गी बच्चा, कुछ एल्गी जो है मल्टी सेलुलर है ना, फिलामेंटस, फिलामेंटस बच्चा, फिलामेंटस। सर फिलामेंटस क्या होता है? फिलामेंटस मतलब बच्चा एक सेल, उसके ऊपर में दूसरा सेल, उसके ऊपर दूसरा सेल, उसके ऊपर दूसरा सेल, फिलामेंटस। तो फिलामेंटस कुछ होंगे बच्चा अनब्रांच्ड और कुछ होंगे बच्चा ब्रांच्ड। फिलामेंटस दो तरह के, कुछ होंगे अनब्रांच और कुछ होंगे बच्चा ब्रांच। जैसे आपने नाम सुना होगा बच्चा स्पायरोगैरा, स्पायरोगैरा, ठीक है, यूलोथ्रिक्स, वो कैसे है बच्चा? स्पायरोगैरा में कोई ब्रांचिंग नहीं है, स्पायरोगैरा आपने नाम सुना होगा। इसके अलावा बच्चा यूलोथ्रिक्स, ठीक है, और ब्रांच में बच्चा कारा, अभी आपको मैंने बताया था कारा का एग्जांपल,
याद आ रहा है कारा, आपको याद आ रहा है ना? एक्सेप्शन वाले याद आ रहे हैं, जो कैसे थे, जिनके अंदर में मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन थे। चलो अब कुछ ऐसे एल्गी है बच्चा जो मैसिव है, एनसीईआरटी का वर्ड है बच्चा मैसिव, मतलब बहुत बड़े होते हैं, जाइंट, बड़े लार्ज होते हैं, और बच्चा 100 मीटर तक बड़े हो सकते हैं। इनका एक ग्रुप है बच्चा, जो एल्गी बड़े साइज वाले हैं उनका एक ग्रुप है बच्चा जिसका नाम है केल्प। सर केल्प किस एल्गी में बिलोंग करेगा? आगे में पढ़िएगा बच्चा ब्राउन एल्गी। आगे में आप पढ़ने वाले ब्राउन एल्गी के बारे में ना। एनसीईआरटी ने बच्चा मैसिव वर्ड यूज किया है, मैसिव मतलब लार्ज, बड़ा। कर लीजिएगा सभी लोग, कोई गड़बड़ नहीं कीजिएगा। तो एल्गी के बारे में थोड़ी सी बातें हो गई, बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बात हो गई। अब जो मेन इशू है, ठीक है, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा बच्चा, सारे वर्ड एनसीईआरटी में मिलेंगे। आपका काम है एनसीईआरटी को रीड करना अच्छे से। देखो मैं तो देखूंगा, मुझे एनसीईआरटी में मिल जाएगा। द फॉर्म ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल लाइक वॉलवॉक्स, बताया आपको, फिलामेंटस, यूलोथेरिक स्पायर वगैरह, a few of marine forms such as kelp form massive plant body, इतने बड़े होते कि पानी के जहाज को पलट देते थे। अब देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट पे आ रहे हैं, पेशेंस रखना पड़ेगा। एल्गी का रिप्रोडक्शन बेटा डिफिकल्ट है, फिर से मैं बोल रहा हूं, एल्गी का बच्चा रिप्रोडक्शन डिफिकल्ट है, ये समझ में आया? सारा चीज हो जाएगा, फिर बच्चा 10 मिनट भी नहीं लगेगा। एल्गी का रिप्रोडक्शन थोड़ा डिटेल से कराऊंगा, डिटेल से करा दूं ना, क्योंकि सभी को प्रॉब्लम होता है बच्चा एल्गी को रिप्रोडक्शन को लेकर के, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। ऐसा नहीं कि सर कोई जादू कर दीजिए, ट्रिक बाद में दे दूंगा, ट्रिक बच्चा बाद में दे दूंगा, लेकिन बच्चा जादू नहीं होता, जादू होता तो सभी लोग डॉक्टर बन जाते ना। तो पेशेंस रखना पड़ेगा, मेडिकल का एग्जाम है, थोड़ा तो सीखना पड़ेगा। चलिए तो पेशेंस रखिए। एल्गी का बच्चा रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन ध्यान से, पूरा एनसीईआरटी फॉलो हो रहा है। रिप्रोडक्शन बच्चा 3 तरह से, टूटने फूटने से होगा तो वेजिटेटिव, टूटने फूटने से हो गया तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन, आपको मालूम है, ठीक है। स्पोर बना के हुआ तो एसेक्सुअल, स्पोर बना के हुआ बच्चा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर स्पोर बनेगा, ठीक है, तो बच्चा एसेक्सुअल, ठीक है। और अगर गैमिट बना तो सेक्सुअल, अगर बच्चा गैमिट बना तो सेक्सुअल, सेक्सुअल में क्या होगा? गैमिट बनेंगे। आ गई बात समझ में? टूटने फूटने से तो हुआ वेजिटेटिव, स्पोर बना के हुआ एसेक्सुअल, गैमिट बना के हुआ सेक्सुअल, हो गई बात खत्म। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी एल्गी हो बच्चा, अभी हम पढ़ेंगे, ग्रीन एल्गी वेजिटेटिव करेगा, ब्राउन एल्गी वेजिटेटिव करेगा, रेड एल्गी वेजिटेटिव करेगा, यानी सारे एल्गी वेजिटेटिव टूटने फूटने से रिप्रोडक्शन करते हैं। कोई भी एल्गी हो, ग्रीन हो, ब्राउन हो, रेड हो, सबका कॉमन तरीका है टूट फूट करके करना। चलो अब आ गया बच्चा स्पोर फॉर्मेशन। एनसीईआरटी में बोला बच्चा कई तरह के स्पोर बनेंगे, लेकिन सबसे कॉमन स्पोर बच्चा, यानी सबसे ज्यादा अमाउंट में पाए जाने वाले स्पोर, मोस्ट कॉमन स्पोर की बात करें, एनसीईआरटी में एक ही नाम दिया बच्चा, मोस्ट कॉमन स्पोर, तो वो याद रखिएगा बच्चा, एनसीईआरटी का वर्ड है जू स्पोर, जू स्पोर। देखिए कैसे बन रहे, ये देखिए, ये बच्चा ऐसा स्ट्रक्चर बना जिसका नाम है जू स्पोरेंजियम, ये व्हाइट वाला बच्चा जू स्पोरेंजियम, और इसके अंदर में बने जू स्पोर। जू स्पोर कैसे? मोटाइल है, तभी तो नाम है जू, जू का मतलब क्या होता है? एनिमल, यानी कि ये जू स्पोर कैसे, मोटाइल या नॉन मोटाइल? याद रखिएगा बच्चा, मोटाइल स्पोर, मोटाइल स्पोर। सर किस एल्गी में बनेगा? थोड़ी देर में बताऊंगा बच्चा। ग्रीन एल्गी जू स्पोर बनाएगा, ब्राउन एल्गी जू स्पोर बनाएगा बच्चा, रेड एल्गी में जू स्पोर नहीं बनते, वहां बच्चा कुछ नॉन मोटाइल स्पोर बनता है, नाम नहीं दिया एनसीईआरटी में, हम आगे में पढ़ेंगे। तो ग्रीन एल्गी जू स्पोर बनाएगा, ब्राउन बनाएंगे, रेड एल्गी के अंदर में जू स्पोर नहीं होगा, रेड के अंदर जू स्पोर नहीं होगा, कुछ नॉन मोटाइल स्पोर होंगे, आपको नाम याद नहीं रखना, एनसीईआरटी में नहीं है, मत याद रखिए। चलो अब आ जाओ गैमेट्स पे। गैमेट्स बच्चा 3 तरीके के, ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल पे फोकस कीजिएगा। एग्जाम्पल, अगर गैमेट बच्चा बने, ठीक है, 2 गैमेट्स बना और दोनों गैमेट बेटा हूबहू सेम साइज,
सेम है, हर मामले में सेम। इनका जीनोम, बाहरी स्ट्रक्चर, सब कुछ बच्चा सेम है, तो नाम देंगे आइसोगेमस। हर मामले में सेम है तो नाम बच्चा आइसोगेमस, हर मामले में। ठीक है, मोटिलिटी के मामले में हो, फ्लैजेला के मामले में हो, साइज के मामले में। लेकिन बच्चा एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, डिफरेंट हो गया बच्चा एनाइसोगेमस। एनाइसोगेमस याद हो गए। अब देखो बच्चा, ऊगेमस सबसे एडवांस है, इतना एडवांस है बच्चा कि अब पूरा का पूरा ब्रायोफाइट ऊगेमस करेगा, टेरिडोफाइट ऊगेमस करेगा, जिम्नोस्पर्म ऊगेमस करेगा, एंजियोस्पर्म ऊगेमस करेगा, पूरा एनिमल किंगडम ऊगेमस करेगा। यानी दुनिया में सबसे एडवांस ऊगेमस। हम अपनी बात कर ले, ह्यूमन बीइंग की। हम ऊगेमस करते हैं बच्चा, जो स्पर्म होता है, स्पर्म होता है बच्चा मोटाइल होता है, स्पर्म मोटाइल, और ओवम बच्चा नॉन मोटाइल। स्पर्म का साइज छोटा होता है, ओवम का साइज बच्चा बड़ा होता है। और फर्टिलाइजेशन बच्चा फीमेल बॉडी के अंदर होते हैं। स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर जाता है, वहां ओवम से फ्यूज करता है, तो फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होगा। ये तीन शर्त, पहला मेल छोटा फीमेल बड़ी, मेल मोटाइल फीमेल नॉन मोटाइल, और बॉडी के अंदर, अगर फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ तो बेटा ऊगेमस। जैसे ह्यूमन बीइंग में स्पर्म छोटा ओवम बड़ी, स्पर्म को फीमेल बॉडी के अंदर जाना पड़ता है, स्पर्म मोटाइल फीमेल नॉन मोटाइल। चलो, तो उसे क्या कहेंगे बच्चा, ऊगेमस सबसे एडवांस है। इतना एडवांस है कि सारे के सारे ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, एनिमल किंगडम बच्चा, दुनिया का सारा एनिमल किंगडम ऊगेमस ही करेगा। आगे बात समझ में। चलो, अब सर आइसो के एग्जांपल बताइए। तो एनसीईआरटी फॉलो करेगा बच्चा, एनसीईआरटी में आइसो को दो पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आइसो में दो गैमेट्स हैं, दोनों एक समान है, दोनों नॉन मोटाइल है, दिखने में एक समान है बट नॉन मोटाइल है, यानी आइसोगेमस तो है, सिमिलर दिखते हैं बट नॉन मोटाइल है। एनसीईआरटी का एग्जांपल है बच्चा स्पायरोगायरा, रट्टा मार लीजिएगा, स्पायरोगायरा नीट का फेवरेट क्वेश्चन। स्पायरोगायरा अगर एक मोटाइल, ठीक है, दोनों के दोनों बच्चा, दोनों के दोनों मोटाइल सिमिलर साइज के, यानी कि आइसोगेमस बट मोटाइल। याद रखिएगा बच्चा, एनसीईआरटी में यूलोथ्रिक्स याद रहेगा आपको, यूलोथ्रिक्स बच्चा अच्छे से करिएगा। एनाइसोगेमस बच्चा, इसमें एक कंफ्यूजन है आपकी। नई एनसीईआरटी का एग्जांपल है बच्चा यूडोरीना, नई एनसीईआरटी का बच्चा है यूडोरीना, पुरानी एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा बच्चा, पुरानी एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। आपको नई एनसीईआरटी फॉलो करना है, नाम क्या है बच्चा, यूडोरीना। अब ऊगेमस आ जाओ, ऊगेमस बच्चा आप ऐसे याद करो, आप डॉक्टर बन जाओगे बच्चा, डॉक्टर बन जाओगे, और एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद आपको बोला जाएगा फॉरेन कंट्री जाना है, फॉरेन कंट्री विदेश जाना है, तो आपने बच्चा बोला कि वीजा अप्लाई कर दीजिए, तो अब पता चला आपको वीजा कहां का मिला बच्चा, अफगानिस्तान का। अब जाओगे क्या, तो आप वीजा लोगे, वीजा बच्चा लोगे, वीजा बच्चा लोगे, लेकिन वीजा को क्या करोगे बच्चा, फेंक दोगे। वीजा फेंको, वीजा फेंको। वी फॉर हो गया बच्चा वॉल्वॉक्स, एस ए फॉर बच्चा सारगेसम, एफ बच्चा फ्यूकस ना, एफ फॉर बच्चा फ्यूकस, और सी का मतलब है बच्चा क्लामाइडोमोनास कोकीफेरा, क्लामाइडोमोनास कोकीफेरा। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, एनसीईआरटी आपको फॉलो करना है, आप एनसीईआरटी में जो है उसको फॉलो कीजिएगा, बस उतना ही याद रखना है। तो ऊगेमस में बच्चा वॉल्वॉक्स है, सारगेसम है, फ्यूकस है, कोकीफेरा नहीं है बच्चा, कोकीफेरा में अलग से डिस्कस कर दे रहा हूं। तो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। वेजिटेटिव बच्चा सबसे कॉमन तरीका, टूटने फूटने वाला कौन करेगा, ग्रीन हो, ब्राउन हो, रेड हो, सभी करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर बना करके, सबसे कॉमन स्पोर जू स्पोर, जू का मतलब बच्चा चलने वाला, मोटाई, एनिमल को कहते हैं। ठीक है, अब बताओ
कहां पाया जाएगा? ग्रीन में, ब्राउन में, रेड में नहीं बचा, रेड में नहीं पाया जाएगा। क्यों? मैं बताऊंगा बाद में। सेक्सुअल में अगर गैमेट बच्चा दिखने में एक समान, आइसोगेमस, अलग अलग, एनाइसोगेमस, और अगर बच्चा फर्टिलाइजेशन आइसो में कहां हो रहा है? बॉडी के बाहर, एनाइसो में कहां हो रहा है? बॉडी के बाहर, और ऊगेमस में बॉडी के अंदर हो रहा है। एनाइसो ठीक है बॉडी के बाहर, ऊगेमस बॉडी के अंदर, ठीक है फीमेल बॉडी के अंदर। तो आपको एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल याद करने हैं, तो ये बच्चा आपको याद कर लेना है। मैं ये बात बता रहा हूं, कोकीफेरा क्या है मैं उस पर आ रहा हूं। फिलहाल के लिए आप एनसीईआरटी फॉलो कीजिए। पहले कोकीफेरा में डिस्कस कर रहा हूं, वो अलग से, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं। द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, बताया ना। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, टूटने फूटने से करेगा, याद हो गया। चलो, ईच फ्रैगमेंट डेवलप इनटू ए थैलस। क्या मैंने बोला था? आप एल्गी हो, आपका हाथ टूट गया, ठीक है, एक फ्रैगमेंट टूटे, उससे नया एल्गी बन जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, कई तरह के स्पोर बनेंगे। कॉमन, मोस्ट कॉमन जू स्पोर, एक ही याद रखना आपको, होते बच्चा 5-10 तरह के होते हैं, आपको याद नहीं रखना है, जू स्पोर याद रखना। दे आर मोटाइल यानी फ्लैजिलेटेड होंगे, एंड और जर्मिनेशन गिव टू राइज टू नया प्लांट, जू स्पोर बनेगा, उससे नया प्लांट बन जाएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट से बनेगा। अगर ये गैमेट बच्चा सेम है, सिमिलर इन साइज, और वो मोटाइल है, चलने वाले हैं, जूलोथ्रिक्स, नहीं चलने वाले, नॉन फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिला नहीं है, तो बच्चा हो गया स्पायरोगैना, रट्टा मार लेना है। सच रिप्रोडक्शन आइसोगेमस, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट डिसिमिलर इन साइज, एक बड़ा एक छोटा, मोटाइल है नहीं है नहीं जाने बच्चा, वो मोटाइल है नहीं है आपको लफड़े में नहीं फंसना, एक छोटा एक बड़ा, हो गई बच्चे। एग्जाम्पल यूडोरिना, ये नई एनसीईआरटी बच्चा, नया आंसर है, पुराने एनसीईआरटी में नहीं है, मैं अलग से डिस्कस करूंगा। ऊगेमस, वीजा फेको बोला था, वॉल्वॉक्स, सार्गेसम, फ्यूकस, सार्गेसम नहीं दिया, टेंशन मत लो, मैं अभी क्लियर करता हूं, फ्यूकस। अब एक चीज बच्चा मैं नया एनसीईआरटी का एवब ऐड करूंगा, नया चीज, न्यू, आउट ऑफ एनसीईआरटी। सेक्सुअल कितने तरह के बच्चा? सेक्सुअल कितने तरह के सर? सेक्सुअल 3 तरह के, आइसो, एनाइसो, ऊगेमस। मैं एनसीईआरटी के एवब एक लाइन बोल के एंड कर दूंगा। आइसो के एग्जांपल बच्चा, क्लामाइडोमोनस, क्लामाइडोमोनस, ठीक है। एनाइसो का एग्जांपल क्लामाइडोमोनस, ऊगेमस के एग्जांपल क्लामाइडोमोनस। सर मतलब मेरा कहना है बच्चा कि क्लामाइडोमोनस नाम का जो जीनस है बेटा, जीनस वो तीनों तरह का रिप्रोडक्शन करता है। क्लामाइडोमोनस आइसो भी करेगा, क्लामाइडोमोनस एनाइसो भी करेगा, और बच्चा ऊगेमस भी करेगा। ये बच्चा ओल्ड एनसीईआरटी का मैंने बताया, और जब आप क्वेश्चन बनाइएगा ना तो आपको जरूर मिलेगा, ओल्ड एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। फिर से बोलो, क्लामाइडोमोनस बेटा तीनों तरह का करेगा, लेकिन क्लामाइडोमोनस बेटा जो कोकीफेरा है ना, कोकीफेरा, क्लामाइडोमोनस बेटा जीनस है, कोकीफेरा बच्चा ऊगेमस, और क्लामाइडोमोनस बच्चा ब्राउनी, ब्राउनी वो बच्चा करेगा एनाइसोगेमस, और क्लामाइडोमोनस बच्चा डिब्रियानम, मत याद रखिए, नहीं याद हो रहा है छोड़ दीजिए, बस याद रखिए क्लामाइडोमोनस से तीनों तरह के पॉसिबल है, डिब्रियानम ना। तो तुम क्वेश्चन जब बनाओगे ना तो आएगा क्लामाइडोमोनस कैसा करेगा, बोलिए तीनों करेंगे। चलो बताओ किसे किसे ये क्लियर हो गया, फटाफट बोलो, यस नो, फटाफट बोलो, किसे किसे ये क्लियर हो गया, फटाफट बोलो। ठीक है मैम बोलिए, आपका एक छोटा सा ओरिएंटेशन है आफ्टर द क्लास, मैं जल्दी क्लास भी छोड़ दूंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है हो जाएगा सभी को, डन डन। अब ट्रिक्स बता दूं, अब ट्रिक्स बता दूं, तुम्हें लगा टफ है, ट्रिक्स बता दूं, हाँ चल अब ट्रिक्स बता देता हूं। ट्रिक्स देखो, ध्यान से सुनना, देखो तुम लोग पेशेंस नहीं रखोगे दिक्कत होगा, एग्जाम है ना, बड़ा एग्जाम है ना, 15 लाख में कुछ बच्चे को क्वालिफाई करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है ना। मैं लास्ट में ट्रिक्स देता हूं, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट फिर ट्रिक्स, ट्रिक्स हो सकता है कई बार काम ना करे, इसलिए कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। देखो एल्गी 3, ग्रीन एल्गी, ठीक है, चलो थोड़ा सा नीचे लिखता हूं,
एल्गी बच्चा तीन तरह के, ग्रीन, एल्गी बच्चा ब्राउन और एल्गी बच्चा रेड। तीन तरह के होते हैं ना, आप सभी को आप मालूम है, इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। अब एल्गी में रिप्रोडक्शन कैसा होगा डिस्कस कर लिए, और जल्दी जल्दी बच्चा फटाफट फटाफट। पहला एल्गी में बच्चा सबसे पहले वेजिटेटिव टूटने फूटने वाला, वेजिटेटिव टूटने फूटने वाला, एसेक्सुअल स्पोर बना करके, एसेक्सुअल यानी स्पोर बना करके बच्चा, और सेक्सुअल गैमेट्स बना के। लेकिन बच्चा प्रॉमिस करो इसके बाद एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, बस 10 मिनट लगेगा एनसीईआरटी पढ़ने। चलो, ग्रीन एल्गी वेजिटेटिव करेगा, ब्राउन करेंगे, रेड करेंगे, खत्म। ग्रीन करेगा, ब्राउन करेंगे, रेड करेंगे, खत्म। एसेक्सुअल बच्चा ग्रीन जूस्पोर बनाएगा, जूस्पोर बनाएंगे, ब्राउन जूस्पोर बनाएगा। मोटाइल जूस्पोर कैसा है बच्चा, मोटाइल नॉन मोटाइल, मोटाइल। रेड एल्गी बच्चा नॉन मोटाइल स्पोर, नाम याद नहीं रखना है, एनसीईआरटी में नहीं है, आप मत जानिए। नॉन मोटाइल स्पोर बनाएगा, कुछ बनाएंगे बच्चा, आपको नहीं जानना है, एनसीईआरटी में नहीं है, नहीं याद करें। सर जूस्पोर कैसा होगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना। जो जूस्पोर है बच्चा ग्रीन एल्गी में थोड़ा पिरामिडल शेप का होगा, जो बच्चा ब्राउन एल्गी में पियर शेप्ड का होगा, नाशपाती की तरह पियर शेप्ड का। जूस्पोर में जो फ्लैजेला होंगे बच्चा वो एपेक्स से निकलेंगे, टिप से निकलेंगे। ब्राउन एल्गी में बच्चा साइड से निकलेगा, ब्राउन एल्गी में बच्चा साइड से निकलेंगे, साइड से, ठीक है। जूस्पोर में जो फ्लैजेला होंगे बच्चा वो इक्वल साइज के होंगे। ब्राउन एल्गी में बच्चा जो देखिए अनइक्वल साइज के, एक छोटा एक बड़े। ब्राउन एल्गी में अनइक्वल साइज, ग्रीन एल्गी में बच्चा इक्वल साइज। हो सकते हैं बच्चा, हो सकते हैं ग्रीन एल्गी में फ्लैजेला का नंबर 2 हो, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं बच्चा, 8 भी हो सकते हैं। एनसीईआरटी का लैंग्वेज बेटा 2 to 8 वेरी करेगा, 2 से 8 तक वेरी कर सकता है। ब्राउन में बच्चा फिक्स्ड है 2 होंगे, 2 इन नंबर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चा, ग्रीन में एपेक्स से निकलेगा, टिप से निकलेगा, फिर से बना दो फिगर, एपेक्स से निकलेगा, टिप से निकलेगा। ब्राउन में बच्चा साइड से निकलेगा, क्लियर। ग्रीन में बच्चा जो फ्लैजेला होंगे इक्वल साइज के होंगे, और ब्राउन में बच्चा अनइक्वल होंगे। तीसरा, ग्रीन में जो भी फ्लैजेला होगा बच्चा वो या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8 वेरी करेगा बच्चा 2 to 8। लेकिन जूस्पोर जो ब्राउन एल्गी में बच्चा वो फिक्स्ड है 2 इन नंबर। क्या ये याद हो गया तो काम खत्म हो जाएगा, ये याद हो गया बच्चा काम खत्म हो जाएगा। बताओ किसे किसे याद होगा, फटाफट बोलो, किसे किसे याद हो गया, फटाफट बोलो। क्या याद हो गया बच्चा, ठीक है। एनसीईआरटी मैच कर ले। तुम लोग बोलोगे सर एनसीईआरटी है कि नहीं ये बताओ ना, आप कुछ भी बता रहे हो हम लोग मान थोड़ी लेंगे। चलो भाई हम एनसीईआरटी ही फॉलो करते हैं। चलिए ये आपका बच्चा ग्रीन एल्गी है जिसे आप कहते हो क्लोरोफाइसी। कहां गया, कहां गया, ये है आपका क्लोरोफाइसी बच्चा। क्या आपको दिखा, ग्रीन एल्गी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेगा फ्रेगमेंटेशन से, जूस्पोर बनाएगा, जूस्पोरेंजियम में बनाएगा, ठीक है। चलो अब देखिए ध्यान से, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब आते हैं बच्चा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। ग्रीन एल्गी बच्चा आइसो भी करेगा, एनाइसो भी करेगा, ऊगेमस भी करेगा, तीनों करेंगे, आइसो भी, एनाइसो भी, ऊगेमस। यानी ग्रीन एल्गी के कुछ मेंबर आइसो, कुछ मेंबर एनाइसो, कुछ मेंबर ऊगेमस। ब्राउन एल्गी के कुछ मेंबर आइसो, कुछ मेंबर एनाइसो और कुछ मेंबर बच्चा ऊगेमस। हो गई बात। रेड एल्गी ओनली ऊगेमस, रेड एल्गी बच्चा ओनली ऊगेमस, ओनली बच्चा ऊगेमस करेंगे, बस ऊगेमस करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आइसो एनाइसो नहीं होगा, ठीक है।
तो फिर से क्लियर कर दू, ग्रीन में बच्चा आइसो भी है, एनाइसो उगेमस, ब्राउन आइसो एनाइसो उगेमस, रेड ओनली उगेमस। लेकिन बच्चा उगेमस में एक रूल, जो उगेमस में आपने पढ़ा, मेल गैमेट शुड बी मोटाइल और फीमेल बच्चा नॉन मोटाइल। फीमेल कहां होगी, फर्टिलाइजेशन का होगा फीमेल बॉडी के अंदर। एक रूल चेंज कर रहा हूं, उगेमस में मेल मोटाइल फीमेल नॉन मोटाइल, मेल छोटा फीमेल बड़ी, और फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है बच्चा, अंदर होते हैं। लेकिन यहां एक रूल नहीं फॉलो होगा, मेल छोटा जरूर है बच्चा, मेल छोटा जरूर है, लेकिन वो नॉन मोटाइल है। फीमेल भी नॉन मोटाइल, मेल भी नॉन मोटाइल, ठीक है। फीमेल बड़ी, मेल छोटा। फर्टिलाइजेशन बच्चा फीमेल बॉडी के अंदर ही होगा, इसलिए तो मैंने उगेमस कहा। लेकिन याद रखिएगा जो मेल गैमेट से बच्चा नॉन मोटाइल, वो बच्चा नॉन मोटाइल, ये एनसीईआरटी का लैंग्वेज में गिवन, ठीक है ना। एक्सेप्शन है बच्चा, पानी के बहाव से आएगा, बॉडी के अंदर फीमेल के अंदर पानी के बहाव से जाएगा, चल करके नहीं जाएगा। जबकि मेल मोटाइल को मोटाइल मेल गैमेट्स को मोटाइल होना चाहिए था, नहीं होगा। तीसरी चीज जो एनसीईआरटी का है, ध्यान से सुनना, ये बच्चा मेल गैमेट्स, ये बच्चा फीमेल गैमेट, दोनों के फर्टिलाइजेशन से बनता है बच्चा जाइगोट, 2n जाइगोट बना, जाइगोट। जाइगोट बच्चा चला जाएगा मियोसिस में, जाइगोट बच्चा जाएगा मियोसिस में ना, जाइगोट बच्चा चला जाएगा मियोसिस में, कोई इंब्रियो नहीं बनना है बच्चा, जाइगोट से कोई इंब्रियो नहीं बनना है। क्या बन जाएगा, स्पोर। क्या बना बच्चा, स्पोर। मियोसिस लग गया तो स्पोर कैसे होंगे बच्चा, हैप्लॉइड। और ये स्पोर ग्रो करके बन जाएंगे बच्चा गेमिटोफाइट, गेमिटोफाइट, गेमिटोफाइट। और गेमिटोफाइट से क्या बन गया बच्चा, गैमेट्स। देख लीजिए, इनका लाइफ साइकिल बड़ा सिंपल है ना, मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन से क्या बने, जाइगोट, डिप्लॉयड। जाइगोट बेटा कोई इंब्रियो नहीं बनाएगा, मियोसिस करा, स्पोर बनाया, हैप्लॉइड। और स्पोर किस में कन्वर्ट हो गया बच्चा, गेमिटोफाइट। तो पूरे लाइफ में कोई इंब्रियो बना नहीं, इसलिए एल्गी में बच्चा नो इंब्रियो, नो इंब्रियो, इंब्रियो नहीं बनाते एल्गी, लाइफ में इंब्रियो नहीं बनता। लेकिन एक्सेप्शन पढ़िए बच्चा, एक्सेप्शन पढ़िए, मतलब सर रेड एल्गी में भी इंब्रियो नहीं बनेंगे, लेकिन वो कोशिश करेगा बच्चा। रेड एल्गी में मेल गैमेट्स है, फीमेल गैमेट है, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बने। जाइगोट बच्चा इंब्रियो बनाने की कोशिश करेगा, इंब्रियो बनाने की कोशिश करेगा, बना नहीं पाएगा। कोशिश किया बच्चा तुमने, चलिए बहुत सारे बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं, पास नहीं कर पाते, कोशिश तो करते हैं ना, कोशिश करेंगे तो क्वालिफाई करेंगे। तो रेड एल्गी बच्चा एडवांस था, उसने बच्चा कोशिश की, बना नहीं पाया, तो एनसीईआरटी ने उसके लिए एक वर्ड यूज किया, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बने ना, उसने इंब्रियो बनाने की कोशिश की, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनते हैं, जाइगोट ने बच्चा कुछ इवेंट किया, इंब्रियो बनाने की कोशिश की, लेकिन बना नहीं पाया बच्चा। ये अगर याद है तो आपका बच्चा सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। देखिए बच्चा, रोडोफाइडी, रेड एल्गी, रेड एल्गी रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव से होगा, फ्रेगमेंटेशन याद हो गए। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर, जो स्पोर नहीं बनेंगे, एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल, ध्यान से सुनिए बच्चा, गैमेट्स। ऊगेमस कर रहा है बच्चा ऊगेमस, लेकिन नॉन मोटाइल गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऊगेमस, आइसो नहीं है, इनआइसो नहीं है, एंड अकम्पनीड बाय ए कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसने बच्चा एम्ब्रियो बनाने की कोशिश कर रहा है, बना नहीं पाएगा, बनाएगा तो ब्रायोफाइट, एल्गी एम्ब्रियो नहीं बनाता, बनाता कौन है, ब्रायोफाइट। एग्जाम्पल आप सबको याद है, चलो समझ में आ गया। और इस टेबल को भी देख लीजिए, एनसीईआरटी में यही तो है ना। चलिए बताइए फटाफट, ग्रीन एल्गी में जो मैंने आपको बताया था फ्लैजेला, जूसपुर में बताया था 2 to 8 इक्वल, और एपेक्स से निकलेगा एपिकल। फियोफाइसी 2 बनेंगे, अनइक्वल बनेंगे और साइड से बनेंगे, और रोडोफाइसी कोई फ्लैजेला नहीं बनेगा। एक ट्रिक दे दूं, एक फिर से ट्रिक दे दूं, मैं पहले दिखाता हूं आपको, अपना स्लाइड दिखाता हूं तुम्हें पहले।
ध्यान से सुनना, रेड एल्गी बच्चा, रेड एल्गी का कोई मेंबर मोटाइल नहीं होगा, कोई भी रेड एल्गी का मेंबर मोटाइल नहीं है। ना रेड एल्गी बच्चा कोई मोटाइल स्पोर बनाएगा, ना रेड एल्गी खुद चलेगा, ना रेड एल्गी भी मोटाइल स्पोर बनाएगा, ना बच्चा रेड एल्गी कभी मोटाइल गैमेट्स बनाएगा, ना रेड एल्गी कभी मोटाइल गैमेट्स बनाएगा, ना खुद चलेगा, ना उसका बेटा स्पोर चलेगा, ना उसका पोता गैमेट्स चलेगा। ये याद रहेगी बात, ना खुद चलेगा, कोई भी रेड एल्गी मोटाइल नहीं, कोई भी रेड एल्गी का स्पोर मोटाइल नहीं है, कोई भी रेड एल्गी का गैमेट्स मोटाइल नहीं, नॉन मोटाइल, तीनों चीज, ना खुद चलेगा, ना स्पोर चलेगा, ना गैमेट्स चलेगा। अब बताओ गैमेट्स किसे किसे याद हो गए, फटाफट बोलो। रिप्रोडक्शन किसे किसे क्लियर हो गया, फटाफट बोलो। किसे किसे रिप्रोडक्शन का पार्ट क्लियर हो गया, फटाफट बोलो। ठीक है, याद हो जाएंगे, रिवाइज कर लेना बच्चा, मैंने पूरा ट्रिक्स दिया है, मैंने पूरा कोशिश किया है, पूरा कोशिश किया है कि रिप्रोडक्शन क्लियर कर दूं। चलो अब आगे आ जाए, चलिए मैंने पूरा कोशिश किया है रिप्रोडक्शन क्लियर हो जाए। ठीक है, टाइम कम होता है, क्या कर सकते हैं। चलो अब बच्चा एल्गी को एनसीईआरटी ने बोला बच्चा कई सारे क्लास में डिवाइड करेंगे, कई क्लास में बच्चा डिवाइड करेंगे, यानी 3 क्लास में। किस बेसिस पे बच्चा, तो आप लिखा रहेगा मेनली बच्चा पिगमेंट, मेनली पिगमेंट, हैबिटेट भी है, फूड स्टोरेज भी है, हैबिटेट भी है, लेकिन बच्चा मेनली पिगमेंट है, मेनली पिगमेंट है। और भी तरीके हैं, क्या खाना स्टोर करता है वो भी तरीका है, ठीक है, हैबिटेट भी है, हाँ वो भी तरीके है बच्चा, लेकिन मेनली पूछा जाए तो पिगमेंट करके आइएगा। चलिए तो हम लोग पहले पिगमेंट निपटा देते हैं। चलिए तो एल्गी 3 तरह के, एक बच्चा ग्रीन, ये बच्चा ब्राउन, और ये बच्चा रेड। एक लाइन में याद करा दूं, एक लाइनर है। ग्रीन के अंदर क्लोरोफिल ए होगा, ब्राउन में भी होंगे क्लोरोफिल ए, और रेड में भी क्लोरोफिल ए होगा। कोई दिक्कत है क्या? दुनिया में हर जगह क्लोरोफिल ए होगा जो फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन रिलीज करेगा। दुनिया के हर उस ऑर्गेनिज्म में क्लोरोफिल ए होगा जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन नाम का गैस रिलीज करेगा, यानी ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करेगा। एल्गी फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं तो क्लोरोफिल ए है, सब में क्लोरोफिल ए है बच्चा। चलो अब इसका चेला चपाटा, मेन पिगमेंट हो गया क्लोरोफिल ए, मेन पिगमेंट बेटा क्लोरोफिल ए होता है। अब इसको सपोर्ट करने के लिए एसेसरी पिगमेंट है, एसेसरी पिगमेंट है, यानी उसके चेले चपाटे। यहां चेला है बच्चा क्लोरोफिल बी, यहां चेला है क्लोरोफिल सी, यहां चेला है क्लोरोफिल डी। क्या याद हो गए, क्या कंफ्यूजिंग था? सब में ए लिख दिया, ग्रीन में ए के साथ बी, ब्राउन में बी के साथ सी, रेड में ए के साथ डी। आगे बात समझ में क्लियर है? चलो, लेकिन बच्चा सबके अंदर में एक और चेला चपाटा है ना, क्लोरोफिल बी के बाद बीटा कैरोटीनॉइड्स। आपके एनसीईआरटी में केवल कैरोटीनॉइड्स होगा, आपके एनसीईआरटी में बच्चा कैरोटीनॉइड्स, सब में है बच्चा, सब में कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स ना, सब में है कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, कैरोटीनॉइड्स भी है चेले चपाटे। अब मैं जो बोलूंगा ध्यान से सुनना। अब एक और चेला चपाटा होता है बच्चा, एक और तीसरा चेला चपाटा, वो भी सब में होता है बच्चा, सब में होता है, लेकिन ब्राउन एल्गी में उस चेले का नाम है बच्चा फ्यूकोजैंथीन, जो ब्राउन कलर देगा। है ग्रीन में है, उसका अलग नाम है, नहीं पढ़ना है आपको, नहीं पढ़ना बच्चा, जियाजैंथीन है, कौन लुटियाजैंथीन है, नहीं पढ़ना है, ब्राउन में पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी में है फ्यूकोजैंथीन। और ब्राउन एल्गी ब्राउन कलर का क्यों दिखता है? फ्यूकोजैंथीन कम है तो कम ब्राउन दिखेगा, ज्यादा है तो वो डार्क ब्राउन दिखेगा, ड्यू टू फ्यूकोजैंथीन। ठीक है सर, फ्यूकोजैंथीन है क्या? ज़ैंथोफिल है बच्चा, ज़ैंथोफिल है, लिख देता हूं, ये है क्या सर? ज़ैंथोफिल। सर ग्रीन में नहीं होगा, कहा होगा बच्चा, होगा, लेकिन नहीं पढ़ना एनसीईआरटी में, होंगे कुछ और नाम होगा। चलिए, रेड में बच्चा दिक्कत है, रेड एक्चुअली में बच्चा डीप ओशन में रहता है, गहरे पानी में रहता है, डीप ओशन, और वहां पर बच्चा लाइट मिल नहीं पाता, डीप ओशन में लाइट मिल नहीं पाता बच्चा, लाइट मिलेगा नहीं तो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा?
तो सबसे डीपेस्ट पानी में रहने वाला रेड एल्गी, और सबसे डीपेस्ट पानी में तो लाइट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगा। तो इनके अंदर में स्पेशल कुछ अलग तरह का पिगमेंट है जो और कहीं नहीं पाया जाता, और बच्चा कहीं नहीं पाया जाता। कुछ अलग पिगमेंट है जिसका नाम है बच्चा आर, आर मतलब रेड है, फाइको, फाइको इरिथ्रीन, आर फाइको इरिथ्रीन। और एक और नाम है बच्चा आर फाइकोसाइनिन, फाइकोसाइनिन। फिर से बोल रहा हूं, रेड एल्गी बच्चा सबसे डीप पानी में रहता है, डीप ओशन में रहता है, और पानी की गहराई है तो लाइट अच्छे से पहुंच नहीं पाता, कम पहुंचते ना। तो कम लाइट को कैसे पकड़े? तो स्पेशल पिगमेंट रखा है फाइको इरिथ्रीन और फाइकोसाइनिन। आर का मतलब सर, आर का मतलब बच्चा रेड एल्गी, आर का मतलब बच्चा रेड एल्गी। इरिथ्रीन बच्चा रेड कलर देगा और साइनिन बच्चा ब्लू कलर देगा। जाहिर सी बात है बच्चा, इरिथ्रीन का नंबर ज्यादा होगा तो रेड ज्यादा दिखेंगे, साइनिन बच्चा ब्लू कलर और इरिथ्रीन बच्चा रेड कलर। तो जब नीचे में है तो इरिथ्रीन का अमाउंट ज्यादा है तो रेड कलर के दिखेंगे। लेकिन बच्चा अगर ऊपर आ गए ना, अगर ये बच्चा ऊपर आ गए ना, तो सनलाइट तो अच्छे से मिल रहा है ना, तो बच्चा वहां फाइकोसाइनिन ज्यादा बन जाएगा, तो वो कैसा दिखेंगे बच्चा? ब्लू कलर के। यानी एल्गी का कलर बच्चा चेंज हो जाता है। अगर डीप में है, अंदर में है बच्चा, तो रेड होगा, और वही एल्गी बच्चा सरफेस पे आ गया बच्चा तो ब्लू कलर का होगा। तो इनमें कलर को चेंज करने की ताकत है। डीप में रहेगा तो रेड, ऊपर में रहेगा तो ब्लू। याद हुआ क्यों इनमें पिगमेंट है? क्योंकि ये डीप पानी में रहते हैं, सनलाइट मिलता नहीं है, स्पेशल एक पिगमेंट रख लिया है। तो ये मैंने बच्चा आपके एनसीईआरटी का ही रेफरेंस लिया है बच्चा, देख लीजिए एनसीईआरटी में क्या मेजर पिगमेंट लिखा है एनसीईआरटी ने। तो सर आपने बोला था फ्यूकोजेंथीन, आपने बोला था कैरोटीनॉइड्स, वो नहीं है बच्चा, यहाँ मेजर पिगमेंट है ना, टेबल में बच्चा मेजर पिगमेंट है, और एनसीईआरटी की थ्योरी में बेटा सारे पिगमेंट पढ़ने हैं। तो एनसीईआरटी के टेबल में केवल मेजर है, तो मेजर में मैंने बोला था ना, ग्रीन एल्गी ए के साथ बी, ब्राउन एल्गी ए के साथ सी, रेड एल्गी ए के साथ डी। सब में चेहरे चपाटे हैं, बीटा कैरोटीनॉइड्स, बीटा कैरोटीनॉइड, बीटा कैरोटीनॉइड। अब नेक्स्ट एक चेला है ज़ैंथोफिल, ग्रीन एल्गी में भी है, नहीं पढ़ना है। ब्राउन एल्गी में उसका नाम है बच्चा फ्यूकोजेंथीन, ब्राउन कलर देगा। और रेड एल्गी में बच्चा एक नया चेला चपाटा आ गया जो कम लाइट को भी पकड़ ले, फाइको इरिथ्रीन, क्योंकि ये डीप पानी में है। और अगर बच्चा ऊपर आ जाए ना तो फाइकोसाइनिन काम करेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं बच्चा, आप एनसीईआरटी में पढ़ लीजिए, पढ़िए। रोडोफाइसी कॉमन नेम रेड एल्गी, बिकॉज ऑफ प्रीडोमिनेंस, उनके अंदर में पिगमेंट है, रेड पिगमेंट है बच्चा फाइको इरिथ्रीन। फाइकोसाइनिन भी है बच्चा, लेकिन डोमिनेंट कौन है, ज्यादा कौन है? इरिथ्रीन है। मेजोरिटी ऑफ रेड एल्गी आर मैरीन, यानी खारे पानी में। ग्रेटर कंसंट्रेशन यानी नंबर बच्चा, ज्यादा नंबर, फाउंड इन वार्मर एरिया, यानी कि जो नीचे की तरफ है। दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द सरफेस, सरफेस पे भी मिलेंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो एट द ग्रेट डेप्थ इन ओशन, वो नीचे की तरफ मिलेंगे, और जो ग्रेट डेप्थ में मिलेंगे, नीचे की तरफ मिलेंगे बच्चा, वहां पर वार्म कंडीशन होगा, गर्म कंडीशन होगा। तो ये पूरा देखो लिखा ना, वेयर रिलेटिवली लाइट, लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स, लाइट कम पेनिट्रेट होगा, इसलिए उन्होंने फाइको इरिथ्रीन रख लिया। ये याद रहेगा आपको, फटाफट बोलो, ठीक है। मैं एक कॉल ले लेता हूं फिर आपसे बात। ठीक है, तो यहां तक हो जाएगा। चलो, तो मैं एक्चुअली में मेरे एक रिलेटिव आ गए ना, तो मैं 1 मिनट, मैं आज क्लास यहां तक ही करूंगा।